अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 सेल और टिशू के हवाले से है। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे सेल किसको कहते हैं, टिशू क्या होते हैं, सेल की कितनी किस्में हैं, सेल के अंदर की कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं और उनके फंक्शन क्या हैं, टिशू की कितनी किस्में और उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है जी। हम अपने इर्द गिर्द जब नज़र दोहराते हैं तो हमें नज़र आती हैं रंग बिरंगी उड़ती हुई तितलियाँ और उनके बिल्कुल बारीक खूबसूरत किस्म के पड़, और उन पड़ों को अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल बारीक सेल्स की तह के बने होते हैं। और इसी तरह हमारी आँखों की जो शाइनी लेयर्स हैं वो भी सेल्स की बनी होती हैं। जो गोश्त हम खाते हैं वो भी सेल का बना होता है और उसके जो कंटेंट्स हैं वो भी सेल्स का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमारी जो आई लैशेज़ हैं, हमारी उंगलियों के नाखून हैं, ऑरेंज जूस है और वो लकड़ी जिससे पेंसिल बनती है, ये सब के सब सेल से बनते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सेल की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और टिश्यूज़ को भी देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी माइक्रोस्कोपी एंड द एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है और दुनिया में जो पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी वो एक साइंटिस्ट ने बनाई थी जिसका नाम ज़ेचरिस जेनसेन था और ये हॉलैंड का रहने वाला था। 1595 में दुनिया की फ़र्स्ट माइक्रोस्कोप इसने बनाई। और ये क्या था, ये एक सिंपल ट्यूब थी जिसके साथ दो लेंसेज लगे हुए थे और इसकी जो मैग्नीफिकेशन थी वो 3 गुना से लेकर के 9 गुना तक थी। 3x to 9x, x का मतलब है टाइम्स, इतने टाइम्स। ठीक है जी। अब दो अहम इस्तिलाहात यानी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं माइक्रोस्कोपी में, वो हैं मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन का मतलब किसी भी जिस्म के, किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़ाहिरी जिसामत में इजाफ़ा है, एपेरेंट साइज़, ज़ाहिरी जिसामत। ठीक है जी। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है माइक्रोस्कोपी में। सादे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन का मतलब किसी जिस्म के इमेज को बड़ा करके देखना है। रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन का मतलब किसी भी इमेज की क्लियरिटी को यानी वाज़ेहपन को मैयर करना है। ठीक है जी। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो कम से कम फ़ासला है कि जिस पर पड़े हुए दो एक साथ मौजूद जिस्म अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। ठीक है जी। इंसानी आँख बग़ैर किसी आले के 2 पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क कर सकती है बशर्ते कि वो 0.1 मिलीमीटर अपार्ट यानी एक दूसरे से इतने फ़ासले पर हों। इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई का नाम देते हैं। यानी ये हमारी आँख की रेजोल्यूशन है कि हम 0.1 मिलीमीटर फ़ासले पे दो एक साथ पड़े हुए जिस्म अलग अलग पहचान सकते हैं। और अगर हम इससे कम फ़ासले पे रखेंगे जैसा कि 0.05 मिलीमीटर है मिसाल के तौर पर, तो हमारी आँख इनको अलग अलग नहीं पहचान पाएगी। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को बढ़ाया जा सकता है लेंसेज की मदद से। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक डिटेल टॉपिक है। आज हम सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप का काम होता है कि इसमें से रोशनी गुज़रे और रोशनी गुज़रकर इसके अंदर मौजूद स्पेसिमन को इल्यूमिनेट कर दे, नुमाया कर दे। ठीक है जी। इसके अंदर 2 ग्लास लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। एक लेंस का काम इमेज को, स्पेसिमन के इमेज को बड़ा करना, जबकि दूसरे लेंस का काम इमेज को मैग्नीफाई करना और देखने वाले की आँख में वाज़ेह करके दिखाना है। ठीक है जी। स्पेसिमन कहते हैं नमूना कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है जी। अब माइक्रोस्कोप से देखने के दौरान या देखकर हम जो तस्वीर लेते हैं वो फ़ोटोग्राफ माइक्रोग्राफ कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद एक लाइट माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज़ का इमेज जो है वो 1500 गुना 1500 टाइम्स बढ़ाया जा सकता है बग़ैर ब्लर किए, उसको वाज़ेह सूरत में देखा जा सकता है और इसीलिए इसकी मैग्नीफिकेशन 1500x है। जबकि इसकी रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर है और 1 माइक्रोमीटर बराबर है 1/1000 मिलीमीटर के। दूसरे अल्फाज में लाइट माइक्रोस्कोप उन ऑब्जेक्ट्स को रिज़ॉल्व नहीं कर सकती, डिफरेंशिएट नहीं कर सकती जो 0.2 माइक्रोमीटर से छोटे हों। ठीक है जी।
और ये साइज़ है सबसे छोटे बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का इमेज कई गुना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर्स की डिटेल को नहीं एलेबोरेट कर सकती, सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बता और समझा सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन उससे पहले आप अपनी बुक पे बिल्कुल सेकंड पेज पे देखेंगे तो आपको दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। लाइट माइक्रोस्कोप का व्यू दिखाया गया है और एक साइड के ऊपर अमेबा है, जबकि दूसरी साइड पर यूनिसेलुलर एल्गी हैं। ये लाइट माइक्रोस्कोप में यूँ दिखाई देते हैं। एक बॉक्स है, बॉक्स में लिखा हुआ है व्हेन वी सी अ माइक्रोग्राफ ऑन द पेज ऑफ अ बुक। हम जब माइक्रोग्राफ की तरफ देखते हैं किसी भी किताब में, तो उसकी बिल्कुल साइड पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे LM109X। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि फ़ोटो माइक्रोग्राफ जो कि लिया गया है लाइट माइक्रोस्कोप से, उसका इमेज 109 गुना बड़ा करके दिखाया गया है। LM लाइट माइक्रोस्कोप 109X 109 गुना बड़ा। ठीक है जी। तो मेरा ख़्याल है लाइट माइक्रोस्कोप तक ही आज वाइंड अप करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।